अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लाई हूँ मुहर्रम स्पेशल चोंगे की रेसिपी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं मुहर्रम स्पेशल चोंगे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पर मैंने आधा किलो आटा लिया है, 500 ग्राम मैदा लिया है मैंने, और इसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे। मीठे में हमेशा नमक का इस्तेमाल आप थोड़ा सा कीजिए, इससे मीठे का टेस्ट और अच्छा हो जाता है। अब देखिए इसके अंदर मैं डाल दूँगी 4 से 5 टेबल स्पून के करीब घी। तो ये घी को मैंने पिघला के रखा हुआ था, मेल्ट करके रखा हुआ था, ये घी डाल देंगे। अब क्या करना है ना, हमें घी हाथों से अच्छी तरीके से पूरे आटे में घी और नमक को इस तरीके से हमें मसल लेना है। इस तरीके से मसलिए कि सारे आटे में अच्छे से घी लग जाए। इस तरीके से आप पहले इसे मसल लीजिए। अब देखिए इसे मैंने अच्छे से मसल लिया है। अब क्या करेंगे ना, हम इसको इस तरीके से हम मसलने के बाद इसको हमें इस तरह से हाथों में उठा के इसकी मुट्ठी बांधना है। देखिए इस तरीके से। अब अगर ये आटा इस तरीके से जम गया है, इसका मतलब आपने घी एकदम परफेक्ट डाला है। और अगर इस तरीके से नहीं आपका मुट्ठी बन रही है तो आप इसमें थोड़ा सा घी और इस्तेमाल कीजिए। अब इसे अच्छे से मसलने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालती जाऊंगी और इसका एक इसका एक डो हम अच्छे से गूंद लेंगे। तो इसका डो हमें ना ही तो सख्त गूंदना है और ना ही तो सॉफ्ट गूंदना है, मीडियम हमें इसे गूंद के लेना है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा पानी आप डालते जाइए और इसका आटा आप गूंद के तैयार कर लीजिए। देखिए मैं किस तरीके से इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। चलिए देखिए मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसे गूंद लिया है। आप लोग देख सकते हो, ना ही तो आटा सख्त है और ना ही तो सॉफ्ट है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी और लगा लूँगी और इसे थोड़ा सा हम इस तरीके से मसल लेंगे। इससे ना हमारे चोंगे बहुत ही मज़े के बनेंगे। इस तरीके से अच्छे से मसल लीजिए। अब इसे हमें रेस्ट के लिए रखना है। तो अब क्या करेंगे ना, इसको हम रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए। जितना अच्छा हम इसमें रेस्ट देंगे हमारे चोंगे उतने ही मज़े के बनेंगे। तो चलिए अभी इसे ढक के एक तरफ रख देते हैं और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई लिया है। इसमें हम लेंगे शक्कर। तो शक्कर 1.5 कप हमें शक्कर लेना है। तो ये मैंने 1 कप लिया और ये आधा कप। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, जितना हमने शक्कर लिया है ना उतना ही हमें इसमें पानी का इस्तेमाल करना है। तो 1.5 कप मैंने शक्कर लिया था, तो 1.5 कप ही मैं इसमें पानी डाल दूँगी। अब इसे हम पकने देंगे। तो इसे लगातार आप चलाते हुए पकाइए जब तक के शक्कर अच्छी तरीके से घुल नहीं जाती, तब तक हम इसे पकने देंगे। इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है इलायची पाउडर। तो इसे अच्छे से चलाते जाइए जब तक कि शक्कर घुल नहीं जाती। आप चाहे अगर आपके पास रोज़ एसेंस है तो आप डाल सकते हो, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर उसका 1-2 ड्रॉप डालिए। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी ना, जब शक्कर घुल गई ना तो मैंने इसके अंदर ना 2-3 बूंदे नींबू के रस की डाल दिया। इससे क्या होगा ना, जब ये हम चोंगे इसके अंदर डाल के रखेंगे ना तो शक्कर ऐसे जमेंगे नहीं, शक्कर के क्रिस्टल नहीं बनेंगे उसके ऊपर। इसलिए नींबू का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। अब देखिए शक्कर तो बहुत अच्छे से घुल गई है। अब क्या करना है ना, हमें इसे इसी तरीके से 4 से 5 मिनट तक पकने देना है। हमें कोई 1 तार की 2 तार की चाशनी नहीं बनाना है, बस इसे इतना पकाना है कि ये चाशनी चिपचिपी सी लगने लगे। जब आप हाथों में लो तो आपको एक चिपचिपापन महसूस हो, इस तरीके से हमें इसे पकाना है। तो देखिए ये चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। चलिए अब इसे गैस का फ्लेम बंद करते हैं, इसे एक तरफ रखते हैं। अब देखिए एक मैंने प्याली लिया है, इसके अंदर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून घी लिया है और इसके अंदर डाल देंगे मैदा। अब ये मैं आपको बात आगे बताऊंगी कि ये हमारे किस काम आएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए इसमें मुझे मैदा थोड़ा कम लगा तो मैंने 1 टेबल स्पून और डाल दिया। तो जितना आपने घी लिया है उतना मैदा लेके इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हम ये रेडी करके एक तरफ रख लेंगे। मैं आपको बताती हूँ ये आगे हमारे किस काम आएगा। अब देखिए कम से कम आधे घंटे से ऊपर हो गया है और हमारा आटा अच्छा एकदम फूल चुका है। अब इसे मैं एक बार फिर से इस तरीके से मसल लूँगी। अच्छे से मसल लीजिए आटे को। अब क्या करेंगे ना, हम इस आटे के 2 भाग करेंगे। तो इस तरीके से आप इसके 2 भाग कर लीजिए और जो 1 भाग बचा है ना उसको आप ढक के रख दीजिए, खुला मत रखिएगा वरना इसका ऊपर एकदम से पपड़ी जमने लगती है। तो देखिए अब जो 1 भाग हमने लिया था ना उसको सरफेस पे इस तरीके से डाल के इसका रोल इस तरीके से लंबाई में रोल कर लीजिए इसे, और इसे हम कट करेंगे। तो इसको 5 हिस्सों में हम कट कर लेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आपको चोंगे बड़े या छोटे किस साइज़ के बनाने हैं, आप उस हिसाब से इसको कट कर लीजिए।
अब एक भाग लेंगे और इसका इस तरीके से हम गोला तैयार कर लेंगे। तो देखिए आटे की गोले हमने एक तैयार कर ली। इसी तरीके से हम सारे लोई तैयार करके रख लेंगे। तो देखिए मैंने ये 5 लोई तैयार करके रख लिए। अब क्या करेंगे ना, सरफेस पे हम थोड़ा सा आटा डालेंगे और जो एक लोई हमने लिए, इसे हम जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं ना, बस उसी तरीके से हमें इसे बेल लेना है। अब जितना बड़ा आप बेल सकते हो बेल लीजिए। तो देखिए इस तरीके से हमें बेल लेना है, थोड़ा थोड़ा सा आटा डालते जाइए और इसी तरीके से सारी हम रोटी बना के रख लेंगे। तो चलिए अब देखिए सारी रोटी मैंने बना ली है। अब एक रोटी जो लिए ना मैंने बेली हुई, उसके ऊपर क्या करेंगे, जो हमने जो घी और आटे का जो हमने बना के रखा था ना स्लरी, उसको इसके ऊपर फैला के इस तरीके से लगा लेंगे। उसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे, एकदम हल्का सा। और उसके ऊपर क्या करेंगे, जो हमने और चपाती जो बना के रखी है उसमें से एक लेके इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। किनारियों को अच्छे से खींच के एक के ऊपर एक इस तरीके से लगा लीजिए और इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करना है। अब इसके ऊपर फिर से हम आटे और घी की जो स्लरी हमने तैयार की थी वो लगा देंगे और इसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। फिर उसके ऊपर एक चपाती रखेंगे। इसी तरीके से हमें 5 चपाती इस तरीके से करके तैयार करनी। तो देखिए मैंने 5 चपाती को इस तरीके से एक के ऊपर एक करके लगा लिया है। देखिए इस तरीके से बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से ये बन जाता है। तो देखिए इस तरीके से हमने कर लिया। अब आखिरी ऊपर जो हिस्सा है उसके ऊपर भी मैंने तो घी और आटे का स्लरी लगा लिया। अब इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। तो हमें इसे 5 हिस्सों में कट करना है। इस तरीके से 5 हिस्सों में कट कर लूँगी मैं फिर से कह रही हूँ, ये आपके ऊपर है, आपको बड़े या छोटे जिस साइज़ के बनाने हैं उस साइज़ के आप कट कर लीजिए। इस तरीके से कट कर लिया। अब क्या करेंगे ना, एक भाग लेंगे हम, उसके ऊपर हल्का सा पहले तो हल्का सा हम इस तरीके से मैदा डस्ट कर लेंगे और एक भाग लेंगे और उसकी किनारी को इस तरीके से हम खींचते हुए फोल्ड करते जाएंगे। इस तरीके से देखिए आप लोग देख रहे हो मैं किस तरीके से कर रही हूँ। इस तरीके से खींचते जाइए और फोल्ड करते जाइए। अब हाथों में उठा लीजिए और जो इसकी आखिरी किनारी है ना, इसको इस तरीके से आप खींचिए और इसे नीचे की तरफ लेके जाके दबा दीजिए इस तरीके से और ऊपर से हल्का सा प्रेस कर लीजिए। देखिए कितना आसान है ये करना, कोई मुश्किल नहीं है। और इसकी आपको लेयर दिख रही होगी। तो इस तरीके से हम सारी लोहे हमारे तैयार कर लेंगे। देखिए मैं एक और बताती हूँ, इस तरीके से आप खींचते जाइए और इसे फोल्ड करते जाइए। बहुत ही आसानी से हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं होंगी आपको। बस हल्के हल्के इसे आप खींचते जाइए, हाथों में उठा लीजिए और जो इसकी आखिरी किनारी है इसे इस तरीके से खींच के नीचे की तरफ प्रेस करके ऊपर से हल्का सा प्रेस कर दीजिए। चलिए इसी तरीके से मैं सारे तैयार कर लूँगी। चलिए अब क्या करेंगे ना, एक हम जो पेड़ा बना के रखे हैं वो लेंगे सरफेस पे और इसे हल्के हाथों से इस तरीके से आप दबा दीजिए। आप चाहे तो हाथों की मदद से भी दबा के जितने इस बड़े साइज़ का चाहिए कर सकते हो। इस पे बिल्कुल भी आटा डस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आप थोड़ा सा आटा डस्ट कर सकते हो। मैंने नहीं किया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब क्या करना है ना, हम इसे बेल लेंगे। तो आपको जितने बड़े साइज़ की बेलना है उस तरीके से बेल लीजिए, लेकिन याद रहे कि इसे हमें एकदम पतला नहीं बेलना है, थोड़े मोटे मोटे ही इसे बेलना है। तो देखिए इस तरीके से बेल लिया है मैंने। चलिए इसी तरीके से हम सारे बेल लेंगे। देखिए इसकी लेयर आप लोगों को दिख रही होगी। अब मैंने यहाँ पर सारे बेल के रख लिया है। यहाँ पर ऑयल गरम करने मैंने चढ़ा दिया था। अब ऑयल हमें कितना गरम चाहिए, तो एकदम हाई टेम्परेचर पे ऑयल को गरम मत कीजिएगा। देखिए मैंने हल्का सा ये आटे का टुकड़ा थोड़ा सा डाला है और ये हल्के हल्के उठ के ऊपर आ रहा है, बस इतना ही गरम हमें ऑयल चाहिए। अब इसमें एक चोंगे लेंगे और इस तरीके से डाल देंगे। अब क्या करना है, इसे बिल्कुल भी हमें छेड़ना नहीं है, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसे आप फ्राई कीजिएगा और जब तक कि ये ऊपर नहीं आता आप इसे बिल्कुल भी टच मत कीजिएगा। देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है, देख सकते हो आप लोग, और ये पूरा ऊपर आ गया है। अब क्या करिए, आप चम्मच की मदद से इस तरीके से ऑयल को चोंगे के ऊपर इस तरीके से डालते जाइए और एकदम आसानी से, एकदम पेशेंस के साथ इसे फ्राई कीजिएगा। कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, वरना हमारे चोंगे अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म मत होने दीजिएगा। और इसी तरीके से हम दोनों तरफ इसको गोल्डन अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। इसे मैं पलट लूँगी इस तरीके से और दोनों तरफ से अच्छा कलर आने तक मैं इसे फ्राई कर लूँगी। अब इसे निकाल लेंगे, ऑयल अच्छे से आप निकाल लीजिए और इसी तरीके से हम सारे चोंगे फ्राई करके रख लेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमारे जो चाशनी है वो भी रेडी हो चुका है। चाशनी को हल्का सा गर्म कर लीजिए।
चाशनी का हल्का सा गर्म होना ज़रूरी है। और इस चाशनी के अंदर हम इस तरीके से हमारे चोंगे डाल देंगे। डाल के अच्छे से दोनों तरफ आप डिप कर लीजिए। ज़्यादा देर तक चोंगे को चाशनी में रहने मत दीजिएगा, बस इसे इस तरीके से दोनों तरफ से आप चाशनी में डाल के इसे निकाल लीजिए। इस तरीके से आप निकाल लीजिए। जितनी चाशनी निकलती है पूरी आप इसमें से निकाल लीजिए, ज़्यादा देर तक मत रहने दीजिएगा। देखिए इस तरीके से सारी चाशनी को हम इसमें से निकाल लेंगे। अब इसे हम जिस बर्तन में हमें सर्व करना है उसमें हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम सारे चोंगे चाशनी में डाल के निकाल लेंगे। देखिए मैंने यहाँ निकाल लिया। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगी ना, जो खसखस होती है ना उसे इस तरीके से आप छिड़क दीजिए। चाशनी लगी हुई है, आसानी से चिपक जाएगा। तो इस तरीके से मैंने खसखस डाल दिया इसके ऊपर। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर डाल लेंगे सूखा नारियल, घिसा हुआ सूखा नारियल डाल दीजिए। चाशनी की वजह से जो भी हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट या सूखा नारियल जो भी डालेंगे ना वो आसानी से चिपक जाएगा। तो हमने सब पे डाल दिया। अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो ड्राई फ्रूट आपकी मर्ज़ी है, आपको जो पसंद हो आप डाल सकते हो। मैंने इसमें बादाम और पिस्ते का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप डाल सकते हो। इस तरीके से मैंने इसके ऊपर डाल दिया। देखिए आपकी मर्ज़ी है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। चलिए देखिए मैंने अच्छी तरीके से ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डाल दिया है। दिल खोल के डालिए। अगर आप कम खाते हो तो कम भी डाल सकते हो, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया ना, ये रोज़ पेटल्स होते हैं ना सूखे वाले, वो डाल दिया। और इसका लुक देखिए आप, ये हमारे चोंगे तैयार हो चुके हैं। रोज़ पेटल्स ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। और ये मज़ेदार से हमारे मुहर्रम स्पेशल चोंगे बनके रेडी हो चुके हैं। आप लोग इसे ज़रूर